प्रिय सज्जनों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य घटना है। भगवान पर विश्वास करने वाले लोग, जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके साथ में ऐसी ऐसी बात होती है जिसे देखकर बहुत विचित्र लगता है। एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट में जा घुसा। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति को किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो कि खास उसी के लिए आयोजित की गई थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ चला। अभी कुछ दूर ही जहाज़ उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफ़ानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें मजबूरन करीबी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। थोड़ी देर में नज़दीक का एयरपोर्ट आया। जहाज़ उतरा। वह व्यक्ति जहाज़ से बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है। होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर पटनायक ने उसे शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी और तूफ़ान, बिजली, बारिश, उसमें गाड़ी का चलना इतना मुश्किल कर दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर को पहुंचना था, इसीलिए ड्राइवर बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीद के उतराव चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफ़ान में वही एक सहारा था। वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई है भाई, अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाज़त हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना तो बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी मेरे पास कुछ फल हैं जो मिल जाएंगे, खा लो, ताकि आगे के सफ़र के लिए कुछ शक्ति आ जाएगी। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी और उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई। उसने पाठ समाप्त किया और कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, यह मौसम साफ़ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और उससे मांग रही हूँ, शायद जब चाहेगा उसे भी कबूल कर देगा। तो मुसाफिर ने पूछा, माँ जी, वह कौन सी दुआ है? बुढ़िया बोली, बेटा, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा हुआ है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई ख़तरनाक बीमारी है,
जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया उसका? हाँ, उस डॉक्टर का नाम बताया डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। यदि हम वहाँ पहुँच जाएं और वो डॉक्टर हमको मिल जाए तो शायद वो हमारी कुछ बात सुन सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। लेकिन जाऊँ भी तो पता नहीं क्या वह मुझे मिलेगा या मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, अथवा इसको देखने के लिए राज़ी होगा भी या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुसीबत आसान कर दे। तो डॉक्टर पटनायक की आंखों में आंसू का सैलाब बह रहा था। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माई, आपकी दुआई ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, रास्ता भुला दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला हूँ। मैं ही डॉक्टर हूँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कन्हैया एक दुआ कबूल करके अपने भक्तों के लिए इस तरह की भी मदद कर सकता है। दोस्तों वह सर्वशक्तिमान हैं। परमात्मा के बंदों, उससे लो लगा कर रखो। देखो, जहाँ कर इंसान की बेबसी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर भगवान की कृपा शुरू होती है।